गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इससे पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। अपन ने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के थ्रू पढ़ा था, सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा था। उसके बाद अपन ने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ा था। उनके सबके कारण अपन ने क्या निकाला था? पोटेंशियल निकाला था। अब अपना टॉपिक है कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से आपको पता चलना चाहिए इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल होगा, लेकिन सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? एक समान, यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी, चेंज नहीं होगी। ऐसी सरफेस को कौन सी सरफेस कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी? सेम आएगी। जैसे मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करती हूँ, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आपने पोटेंशियल निकाला था, और एक पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर r डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल पूछ ले तो आप क्या कहोगे? निकाला था, नहीं निकाला था? अगर वो ही r डिस्टेंस यहाँ पे हो, कितनी r डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? के क्यू अपॉन r। अगर मैं यहां निकाल लू r डिस्टेंस पे, तब भी क्या होगा? के क्यू अपॉन r। अगर इस साइड भी r डिस्टेंस पे निकालू तो क्या होगा? के क्यू अपॉन r। यहां भी अगर मैं निकालू कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, तो कितना होगा? अगर मैं इस जगह भी निकालू तो कितना होगा? अगर इधर भी निकालू तो कितना होगा? मतलब आप अगर डिस्टेंस सेम ले रहे हो, चार्ज क्यू है, तो आपने सब जगह क्या निकाल लिया? डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और एक क्या बना दिया? स्पेयर। क्या बना दिया? स्पेयर बना दिया। तो आप ये कह सकते हो कि स्पेयर होता है, एक स्पेयर के किसी भी पॉइंट पर, एक स्पेयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या निकालोगे? स्पेयर की जो सरफेस है उसकी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो पोटेंशियल सब जगह सेम आएगा। तो आप ये कह सकते हो इसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। इसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही क्या है कि उसके किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे। एक सरफेस ले लेना, उसके किसी भी पॉइंट, जैसे मेरे को ये बोल दे डस्टर की सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, तो आप क्या कहोगे? इस डस्टर के चाहे यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेना, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेना, चाहे यहाँ निकाल लेना, चाहे यहाँ, कहीं भी अगर पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। उसी को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आप ये कह सकते हो एक चार्ज स्फीयर होता है, उसकी सेम डिस्टेंस पे जो सरफेस बनती है वो क्या कहलाती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। इतनी चीज कह सकते हो। दूसरी चीज क्या कह सकते हो? ये सरफेस S1, अगर मैं इस चार्ज से R2 डिस्टेंस, ये R1 मान लो, R1 डिस्टेंस सब जगह, R ले लो, ये R1 1 1 1, ठीक है, R1। अगर मैं R2 डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ कितना होगा? किस चार्ज Q कितने डिस्टेंस पे, तो कितनी हो जाएगी? R2। अगर मैं यहां लू तब भी कितना होगा? के क्यू अपॉन R2। अगर मैं यहां लू तब भी कितना होगा? के क्यू अपॉन R2। और इस साइड लू तब भी कितना होगा? के क्यू अपॉन। आप एक सरफेस और बना सकते हो, एक सरफेस और बना सकते हो। ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस, और आपको पूछ ले कि S1 सरफेस और S2 सरफेस दोनों पे पोटेंशियल सेम है क्या, तो आप कहोगे नो। इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल निकाल लेना वो सेम आएगा। इस सरफेस पे भी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल निकाल लेना, पोटेंशियल सेम आएगा। तो H2 को भी पोटेंशियल
कह सकते हो S1 एंड S2 दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं है, बट इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, बिल्कुल है। दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर आपको इस सरफेस पे कहीं भी क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, सेम आएगा। आप कह सकते हो S1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप कह सकते हो S2 भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते S1 S2 इक्वल है, वो दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी में। तो आपको पहले बात तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अब इसकी हम एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो होप आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पढ़ लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो आप क्या क्या कह सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। कैसे, देखो इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास एक चार्ज था और उसकी जो एक डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे जो सरफेस थी वो कौन सी सरफेस थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे कितना था, KQ/R, यहाँ भी कितना था और यहाँ पे कितना था, KQ/R, कैपिटल R, ठीक है। यहाँ भी कितना था, निकला था ना। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज ले लूं, और टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से, टेस्ट चार्ज को, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आऊं तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क। किसी भी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आऊं तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो मैंने किया, देखती हूँ एक्सटर्नल वर्क मेरे को कितना करना पड़ रहा है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्सटर्नल वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VB माइनस VA, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, तो कितना आ जाएगा, WE एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। VB पे पोटेंशियल कितना है, KQ/R, ए पे कितना है, KQ/R, ये क्या हो जाएगा, 0। तो W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, Q नॉट भी उधर जाएगा तो 0, तो क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। क्या देखने को मिल रहा है, कि इक्विपोटेंशियल की सरफेस पे अगर किसी चार्ज को मूव करवा रहे हो तो आपको कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखवा दूंगी ये बना के, कि इक्विपोटेंशियल की सरफेस पे अगर आप एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होगा, 0। अब आपको क्या देखने को मिला है, वर्क डन क्या होगा, 0।
वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, जीरो। दूसरी, अपन को ये चीज पता है डेल V इक्वल्स टू माइनस के, चलो मैं डेल V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर कर दूं, ई वेक्टर डॉट, ये तो पढ़ा हुआ है डेल आर, या डी आर डीवी लिख दूं, यहाँ पे इतनी चीज पढ़ी हुई, डीवी इक्वल्स टू माइनस के ई वेक्टर डॉट डी आर। अगर आपको डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जीरो होगा, ये चीज यहां से निकाल ली, और ये जीरो होगा तो माइनस के ई डी आर कोस थीटा डॉट को हटाऊं तो, अगर ये जीरो है, सोच के देखना, अगर ये जीरो है और ये जीरो होगा तो आपको पता है किस कंडीशन में हो सकता है, या तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, पहली बात, पहली थी, या तो ई की वैल्यू जीरो हो, तब पूरी, क्योंकि इक्वल जीरो मतलब ये जीरो, तो इसका मतलब ये भी जीरो, और ये जीरो कब हो सकता है, या तो क्या हो, ई क्या हो, जीरो। दूसरी, ई और डी आर के बीच में जो एंगल थी क्या है, वो क्या हो, 90। दो ही कंडीशन में ये टर्म जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें ये टर्म क्या आएगी, जीरो, और ये दो ही कंडीशन पे जीरो हो सकती है, या तो ई प्रेजेंट ना हो, दूसरी कंडीशन या इन दोनों के बीच एंगल थीटा क्या हो, 90 डिग्री, क्योंकि 90 रखती कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तब भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अब बताओ कौन सी पॉसिबल, ई जीरो है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज है वहां, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। पॉसिबल क्या है, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री, किस किस के बीच में, ई और डी आर, ई और डी आर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप जा किधर रहे हो, इधर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ई किधर, 90 डिग्री का हो सकता है, अगर आप इधर जा रहे हो तो ई किधर लगना चाहिए, इधर, तब ये क्या होगा, 90। जा इधर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो बताओ, अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा नहीं होगा, तब कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये पूरी सरफेस है, उसके कहीं भी क्या निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इससे भी कह सकते हो, इसका यूज करके ये भी कह सकते हो। थर्ड, आप एक बात और भी कह सकते हो, कैसे, कैसे, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज देखो क्या करता है, फोर्स, यहां देख लो, यहां क्लियर दिखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस पे पता है फोर्स कहां लगेगा, बाहर, और बाहर लगेगा, फोर्स लगा इधर, जा किधर रहे हो, इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा, एफ डी आर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। ये चीज समझ सकते हो। और आपको पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, Q नॉट E, तो जिस डायरेक्शन में E होगा उसी में F होगा, तो F जिधर है उधर E होगा। अब E इधर है और जा इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख दूं, लिख लो इधर, दूसरा आप क्या लिख सकते हो पॉइंट इसी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस। दूसरा, नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। थर्ड, आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आप क्या कह सकते हो, टू इक्विपोटेंशियल
सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। वाई? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? देखो, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ऐसे। और ये ऐसे रखी हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। तो ये बताओ, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? एक ही पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सीधा है, ये वाला ऐसे रखा हुआ है। इस बोर्ड का मान लो, इस बोर्ड का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। समझ आ गया? और अगर एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। तो एक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? आगे की ओर। बोर्ड का तो कहाँ है? आगे की ओर। और इसका कहाँ है? इधर। तो आप कह सकते हो कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। लिख लो। उसके बाद आप क्या कह सकते हो? देखो, चौथा पॉइंट में समझाने की कोशिश करें। अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपका क्या हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा, तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता है? पोटेंशियल होता है। जैसे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यूनिफॉर्म, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? ऐसे। काटेगा नहीं एक दूसरे के, लेकिन आप जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन दिखाना हो तो ये होगा S1 S2 S3। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? V1 V2 V3। 3 पोटेंशियल है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा? V1, फिर V2, फिर V3। कैसे? मैंने एक चीज बताई थी, जब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तब तब आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाओगे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हो, पोटेंशियल हमेशा हायर से कहाँ होता है? लोअर की ओर होता है। पोटेंशियल हमेशा कहाँ होता है? हायर से लोअर की ओर होता है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, अगर आपके पास दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही इधर, ये मैंने आपको करवाया था, याद है। अब अपन को तो पोटेंशियल, अगर आपको पूछ ले यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो ये लाइन है ना, ये वाला, इस पर पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, लो परपेंडिकुलर। यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। तो आपका इस लाइन के सेंटर में पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी? ये। और पोटेंशियल को मैं V1 से डिनोट करती हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पूछ ले तो आपको पता है यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे। तो आपको पूछ ले तो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी? ऐसे। फिर यहाँ पूछ ले तो ऐसे, और यहाँ पूछ ले तो ऐसे। तो आप ये कह सकते हो कि जो होगी वो ऐसे होगी, दूसरी V2। थर्ड करोगे तो आप निकालोगे तो ऐसे होगी।
ऐसे इधर निकालोगे V4, ऐसे निकालोगे V5, और इसके जैसे जैसे पास में जाओगे तो एक सेंटर का रूप ले लेगा पोटेंशियल। मतलब ये ऐसे वो मुड़ता जाएगा, फिर क्या बनने लगेगा, सर्कल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हो तब भी आप शो कर सकते हो।